Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. I hope you all are good. So आज का इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो आप सबने नाम देख ही लिया होगा, टाइटल पढ़ ही लिया होगा। किसके बारे में आज हम जानने वाले हैं? डिसकैल्कुलिया। किसके बारे में? डिसकैल्कुलिया। कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है? लास्ट 2 वीडियो में हमने डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ये 2 पढ़ चुके हैं ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिसकैल्कुलिया क्या होता है। कहीं ना कहीं वर्ड सिमिलर है बट इसके मीनिंग डिफरेंट है। डिसकैल्कुलिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू डू मैथ्स। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग में प्रॉब्लम है। जो कि किस चीज की प्रॉब्लम है? कि मैथ्स करने में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली कैलकुलेशन वाली चीजों में उसे प्रॉब्लम आ रही है। मच लाइक डिसलेक्सिया डिसरप्ट एरियाज ऑफ द ब्रेन रिलेटेड टू रीडिंग। जैसे कि डिसलेक्सिया में हमारे को क्या प्रॉब्लम होती थी? बेसिकली रीडिंग की, कि उस एरियाज में ब्रेन के प्रॉब्लम हो जहां पे रीडिंग की हो। पर डिसकैल्कुलिया अफेक्ट करता है ब्रेन एरियाज दैट हैंडल मैथ एंड नंबर रिलेटेड स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। डिसकैल्कुलिया ब्रेन के उस एरियाज को अफेक्ट करता है जो मैथ्स एंड नंबर रिलेटेड स्किल्स को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उस वाले पार्ट को। सिम्टम्स ऑफ द कंडीशन यूजुअली अपीयर इन चाइल्डहुड। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, चाइल्डहुड में भी देखने को मिल जाते हैं, बट एडल्ट में हैव डिसकैल्कुलिया विदाउट नोइंग। एडल्ट्स में भी होता है पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें भी ये प्रॉब्लम है। तो जानते हैं इसकी सिम्टम्स क्या है जिससे हम पता लगा पाए कि इस पर्सन में डिसकैल्कुलिया है, डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है या नहीं। तो जो मोस्ट कॉमन इन सिम्टम्स हैं जो ट्रबल करते हैं, क्या करते हैं? परेशान करते हैं। जैसे काउंटिंग अपवर्ड, काउंटिंग नहीं रीड कर पा रहे हो, उल्टी सीधी काउंटिंग रीड करने में प्रॉब्लम, बीच में भूल जाना, मिस कर देना, ओमिट कर देना नंबर्स, है ना। रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स एंड मैथ सिंबल्स, मतलब नंबर और मैथ्स के सिंबल रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आना। फॉर एग्जाम्पल कि ये 9 है और ये 6 है, इसमें कंफ्यूज हो जाना कि कौन सा 9 है कौन सा 6 है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। या ये प्लस और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाना। इन तरह की चीजों में बच्चा क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो जा रहा है, ट्रबल फेस कर रहा है समझने में। ऑर्गेनाइजिंग नंबर सच एज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फर्स्ट टू लास्ट, जैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं ना, उस चीज को करने में प्रॉब्लम हो रही है। पता ही नहीं चल रहा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा है। अब वो चीज बच्चे को क्यों हो रही है? क्योंकि उसे काउंटिंग ही नहीं याद है अच्छे से, काउंटिंग ही नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। तो वो नंबर्स को अरेंज कैसे करेगा? नंबर्स को अरेंज करने के लिए उसे अगर प्रॉपर तरीके से काउंटिंग आती होगी तभी तो वो अरेंज करने में बिल्कुल कर पाएगा अच्छे से। तो उसे वो चीज नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रही है। लर्निंग यूजिंग मनी, मतलब कॉइन्स या बिल्स का जो यूज होता है उनको नहीं यूज करने आ रहा। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की, ये चीज कितने की है, कितने बचेंगे पैसे खरीदने के बाद बैक। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 रुपीज एंड आपने 7 रुपीज की कोई चीज खरीदी है, तो उसके बाद शॉपकीपर आपको कितने पैसे देगा? 3, 2, 1। इन काइंड की इस तरह की प्रॉब्लम आना कैलकुलेशन रिलेटेड, है ना। मेमोराइजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स वगैरह याद ना रहना, मल्टीप्लाई कर। जब बच्चा नंबरिंग कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप उसे देखोगे, सिम्टम्स क्या होगे? कैलकुलेशन से रिलेटेड उसमें आपको देखने को मिलेंगे। डूइंग सिंपल कैलकुलेशन फ्रॉम मेमोरी, मतलब जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है मेमोरी, दिमाग लगा के, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तुक्के में कर देना कि ये नंबर है इसका तो यही आंसर था, तो तुक्का मारना, इस तरह के कुछ चीजें करना। मेजरिंग आइटम्स, मेजर नहीं कर पाना आइटम्स वगैरह, जो नापने वाली चीज होती है ना, स्केल वगैरह, उनका यूज करने नहीं आता उसे, स्केल्स का। एंजाइटी, फियर, एंगर, एग्रेशन, इस तरह की चीजें आप देखोगे। वो एक तरह की मैथ्स करना पसंद नहीं आएगा, गुस्सा आएगा उसे, मैथ्स के पेपर, टेस्ट, मैथ्स के सब्जेक्ट से हेट करेगा, डर लगेगा कि मैथ्स नहीं करनी। ऑप्शन अगर आप उसके सामने रखोगे तो वो मैथ्स को कभी नहीं चाहेगा। इस तरह की चीजें आपको देखने में मिलेगी उसके बिहेवियर में, बच्चे के। नाउ अब हम जानेंगे इसके क्या ही कारण है, किन कारणों से डिसकैल्कुलिया हो जाता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसकैल्कुलिया? कारण क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। इन मोस्ट केसेस, स्पेशली इन चिल्ड्रन, एक्सपर्ट्स डोंट नो व्हाई डिसकैल्कुलिया हैपन। ज्यादातर केसेस में ना बच्चों में एक्सपर्ट्स पहचान ही नहीं पाते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिसकैल्कुलिया, क्या कारण है।
देयर इज एविडेंस दैट लर्निंग डिसऑर्डर इंक्लूडिंग डिस्कैल्कुलिया, और ये एविडेंस मिलता है कि लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है जिसमें डिस्कैल्कुलिया है, मतलब मे बी फैमिलीज में प्रॉब्लम है, मीन्स मदर फादर को भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई बच्चे में भी है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो ज्यादातर रिसर्चेस है वो यही कहती है कि मे बी पेरेंट्स को अंदर मैथ्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट्स वाई द रीजन बच्चा भी करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब भाई जब इस तरह की चीजें हो रही है तो आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट कैसे दोगे, कि उस बच्चे पे कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा करोगे, उसको नंबर्स की पहचान कराने के लिए आप एक्टिविटीज करोगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, जिसमें हमने डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया पढ़ा है, उसमें भी आपको यही बोला था कि जितने ज्यादा हो सके आप एक्टिविटीज यूज करो, वर्कशीट यूज करो, गेम्स मेथड यूज करो, तो उससे क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा एक्टिविटी की तरफ। कहीं ना कहीं बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, समझने में, बट आप उसके बिना करोगे तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, अवॉइड करेगा, क्लासेस मिस करना चाहेगा, है ना, स्कूल आना ना पसंद करेगा, इस तरह की चीजें वो करेगा कि लाइक होमवर्क आप मैथ्स का दे रहे हो, मैथ्स का होमवर्क वो करके ही नहीं ला रहे, अवॉइड कर रहे हैं, बहाने दे रहे हैं कि आई एम बिजी या अदरवाइज की तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं कर पाया। इस तरह की चीजें आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी अगर बच्चे को मैथ डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होगी। एंड आप ना ये सब चीजें क्लास में और भी तरीके से पहचान सकते हो, लाइक कुछ तरह की एक्टिविटीज रखो, लाइक वेजिटेबल सेलर की, फ्रूट सेलिंग की, ताकि बच्चे ये सब चीजें सीखे कि सेल परचेज में क्या मनी का यूज करना सीखे, है ना। गेम्स के थ्रू जब हम ज्यादातर समझाते हैं तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम जैसी चीजों को तो बच्चे बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के नाम से ही डरते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है तो ये तो हमसे होगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगी। तो जितना हो सके उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट एक्सप्लेन, प्रेजेंट करके दिखाओ कि किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स दो, सामने सिचुएशन शो करो ताकि वो बच्चा उस प्रॉब्लम को समझ सके और कर सके। तो ये कुछ चीजें थी जो एज अ टीचर आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपकी क्लास में बच्चे कैलकुलेशन या मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो टॉपिक था इससे भी इसी तरह, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिचुएशन दे दी जाती है, पूछा जाता है कि बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सारे ऑप्शन होते हैं, डिसलेक्सिया, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो कैलकुलिया, कैलकुलेशन, इससे याद रखो, कैलकुलिया से कैलकुलेशन मीन्स मैथ्स की प्रॉब्लम। क्या है, मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो कैलकुलिया से याद रखना मैथ्स की प्रॉब्लम है तो डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको जो सामने प्रॉब्लम सम दिया हुआ है या जो भी सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में, बोला जाए एग्जाम्पल कि टीचर ने एक बच्चे को नॉर्मल सा टास्क दिया बट वो नहीं कर पाया, मैं सम सॉल्व नहीं कर पा रहा, और उसके एज के सारे बच्चे इजिली सॉल्व कर पा रहे उस चीज को, वो क्लासेस अवॉइड करता है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है, गुस्सा आता है उसे, पेपर फाड़ दे रहा है मैथ्स के टाइम पे, तो ये से कौन सी प्रॉब्लम है, क्या चीज ऑब्जर्व होगी, डिसकैल्कुलिया की। या आप देखोगे एज अ टीचर आप नोटबुक चेक कर रहे हो, बच्चे ने 6 को 9 लिख रखा है हर जगह, या 9 को 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड कर रहा है। अगर आप उससे कुछ रीड करने को कह रहे हो तो वो 6 को 9 रीड कर रहा है या 9 को 6 रीड कर रहा है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि उसे डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अब आप लोगों से एक होमवर्क है जो मैंने आप लोगों को लास्ट पढ़ाया था ना, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, उसकी क्या उसकी पहचान क्या है, क्या कैसे पता लगाओगे कि बच्चे में डिसलेक्सिया है एंड डिस्ग्राफिया है। इफ अगर नहीं देखी है तो आपको ऊपर मेरे चैनल पे दोनों ही मिल जाएंगे, एंड वीडियो के दौरान जो आई आइकन शो हुआ होगा आपको उसे भी क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है, अगर कोई भी कमी हो तो वो भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कैसी लगी, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।